ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, ईश्वर ने कभी अपने भक्तों को ऊंच नीच छोटे बड़े के भेद में नहीं रखा। ईश्वर तो मित्रवत बर्ताव करते हैं। वे एक सच्चे दोस्त की तरह हमें अच्छी संगत देते हैं, सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। साईं बाबा के सानिध्य में जितने भी महानुभाव रहे, बाबा उनसे हमेशा मित्रवत व्यवहार करते थे। ईश्वर और उनके भक्त के बीच कभी भेद हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का ही तो अंश है। यानी जब ईश्वर कण कण में विराजे हैं तो मनुष्य भी ईश्वर तुल्य ही है। बस आवश्यकता कर्म दुष्कर्म के बीच का बारीक अंतर समझने की है। ईश्वर ने जात पात धर्म कर्म के आधार पर कभी भी अपने भक्तों के बीच भेद नहीं किया। जैसे भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर यह संदेश दिया कि जात पात धर्म कर्म से किसी इंसान को ऊंच नीच में नहीं बांटा जा सकता, ठीक वैसे ही साईं बाबा भी सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को बराबर सम्मान देते रहे, प्यार करते रहे। जस्टिस खारपड़े को बाबा ने अलग अलग समय में अपने पास प्रवास करने का मौका दिया था। इसमें एक अल्पकालीन था और एक करीब 11 महीने का। जस्टिस खारपड़े शिरडी में बाबा के सानिध्य में रहे। बाबा जब शिरडी में लेंडी बाग की तरफ आते जाते थे तो जस्टिस खारपड़े से कहते, क्या सरकार, कैसा काय? जिसका अर्थ होता है, क्यों मालिक, कैसे हो? साईं की करुणा देखिए, अपनेपन का भाव देखिए। स्वयं जगत के मालिक होते हुए भी दूसरों से पूछते हैं, क्यों मालिक, कैसे हो? हमारे भीतर यह गुण मालूम नहीं कब आएंगे, लेकिन एक दिन भी आ गए। मानकर चलिए, हम बाबा के सच्चे भक्तों अनुयायियों की अगली पंक्ति में सम्मिलित होंगे, उनके चहेतों में शामिल हो जाएंगे। एक नेक दिल इंसान कहे जाने लगेंगे। जिंदगी में इससे बड़ा और कोई सुख नहीं जब दूसरे हमारा आदर करें, प्यार से बोलें। सवाल यह है कि जब ईश्वर मनुष्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता तो फिर हम किस अंधकार में जी रहे हैं? अगर हमें कुछ मिल जाता है तो फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। दासकणु महाराज से एक बार बाबा ने कहा था, दासानुदास मैं तुम्हारा ऋणी हूं। वो खुद को दासानुदास का भी ऋणी मानते थे। वे कहते थे, मैं अल्लाह का ऋणी हूं, मैं दास हूं। तुम मेरे गुण गाते हो, इसलिए दासगणु दासानुदास मैं तुम्हारा ऋणी हूं। प्रकृति की देन और ईश्वर यानी बाबा की भक्ति के अलावा सारी भौतिक सुख सुविधाएं नश्वर हैं। बाबा हमें नश्वरता का एहसास करा देते हैं तो हमें उनसे अनुराग हो जाता है। हम उनके भक्त बन जाते हैं, उनसे प्रीति करने लगते हैं। हमारे भीतर से कुछ खोने का डर निकल जाता है। भगवान में प्रीति यानी भक्ति, अपने इष्ट से जब आप प्रेम करते हैं तो आप धीरे धीरे उससे एकाकार हो जाते हैं। तब आप साईं बन जाते हैं। बाबा आपको आपसे हर लेते हैं, मैं का भाव खत्म कर देते हैं और हम का भाव जगा देते हैं। साईं हो जाने का आशय यही है कि मैं यानी अहम का नाश और हम यानी एकजुटता, अपनत्व का उदय। मन में साईं को समाइए और उन्हें जगाइए। बाबा की तलाश में लोग वर्षों गुजार देते हैं, धन दौलत और समय लुटा देते हैं, लेकिन फिर भी जब उन्हें बाबा के दर्शन नहीं होते तो वे निराश हो जाते हैं। सच क्या है यह जान लीजिए। जैसे मृग अपनी नाभि में ही कस्तूरी होने के बावजूद खुशबू के चलते उसे यहां वहां ढूंढते भटकता है, ठीक वैसे ही मनोस्थिति हमारी भी है। साईं हमारे दिल में बैठे हैं, लेकिन हम उन्हें यहाँ वहां तलाशते फिरते हैं। दरअसल हमने कभी उन्हें जगाने की कोशिश ही नहीं की। वे सुप्त अवस्था में हमारे ही अंदर विराजे हैं। हम जब उन्हें जागृत करेंगे तभी तो उनकी आहट होगी। उनकी हलचल हमें नए मार्ग पर ले जाएगी, भ्रम से निकालेगी। उन्हें तात्या की तरह झिझोड़ कर उठाने की कोशिश तो करो। दरअसल हम बाबा को ढूंढने बहुत जतन करते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते।
वे तो हमारे दिल में विराजे हैं, लेकिन हम उन्हें सोता हुआ रखते हैं, जगाने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन हमारे अंदर विराजे साईं जाग उठेंगे, देखना हमारे मन से असुरक्षा, डर, वैमनस्य, मेरा और तुम्हारा का भाव सब कुछ निकल जाएगा। हम बाबा के रंग में रंग जाएंगे, एक ऐसा रंग जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे पानी, उसमें जो भी रंग मिलाओ वो उसके जैसा हो जाता है। जब हमारे अंदर के साईं जाग उठेंगे तो हम भी सबको बाबा की तरह एक नजर से देखने लगेंगे। बाबा हमेशा भिक्षा पर जीवन यापन करते रहे। वे भिक्षुक के रूप में किसी के भी दरवाजे पर खड़े होकर पुकारते थे, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा दे दे। एक रोटी का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए वे अपने दोनों हाथ फैलाते थे। उन्हें रूखी सूखी रोटी जो भी मिल जाती वे उसे बड़े चाव के साथ खाते। थोड़ा खुद खाते और बाकी बचा हुआ मस्जिद में एक कुंडी में डाल देते, ताकि वहां के कुत्ते, बिल्लियां, कौवे आदि अपना पेट भर सकें। एक स्त्री मस्जिद में झाड़ू लगाती थी, वो भी कुछ टुकड़े उठाकर अपने साथ ले जाती थी। जब कोई व्यक्ति ऐसा करते दिखेगा तो दुनिया वाले उसे पागल ही समझेंगे, क्योंकि हमारी आंख पर अपने पराये, ऊंच नीच, जात पात का पर्दा जो पड़ा है। जीव जंतु हमारे समान कैसे हो सकते हैं? हम उनके साथ भोजन कैसे कर सकते हैं? अहंकार हमारे अंदर इतना प्रबल है कि हम किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं? और हर किसी के घर का खाना कैसे खा सकते हैं, क्योंकि हम तो महान जाति के हैं। घर में पैसे ना हुए तो क्या, चोरी चकारी करके पेट भर लेंगे, लेकिन किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं? ऐसा ही होता है ना। लेकिन ईश्वर कभी इस भ्रम में नहीं पड़ता। यह मनुष्य की नियति है, आदत है कि जब तक पत्थर को मंदिर में न रखा जाए वो उसे नहीं पूछता। एक कहावत है, अकल पर पत्थर पड़े रहना। इसका आशय होता है कि मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता ना होना। लेकिन जब यह पत्थर मंदिर में विराजमान होता है तो हम उसके आगे सर झुकाते हैं, छूते हैं। तब यह कहावत बदल जाती है, क्योंकि तब वो पत्थर भगवान बन चुका होता है और हम उससे अपना सर और मस्तिष्क इसलिए स्पर्श कराते हैं ताकि उसके घर्षण से हमारी बुद्धि की मशीन चल पड़े। मित्रों, बाबा को लोग शुरुआत में पागल समझते थे, लेकिन जब उन्हें बाबा की लीला समझ आई तो वे नतमस्तक हो गए। बाबा ने सबके हाथ से खाना खाया, क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि हाथ बदलने से आटा रोटी का स्वरूप नहीं बदल जाता, उसका गुण तो एक जैसा ही रहता है। हाँ, अगर रोटी बनाने वाला निपुण हो, निष्पाप होकर अच्छे मन से आटा गूंथे तो स्वाद बेहतर हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक भक्ति में निपुण मनुष्य सबकी भलाई सोचता है। तो मित्रों, बाबा की श्रृंखला श्री साईं अमृत विचार में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।